गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हम पढ़ रहे हैं एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में अब तक हमने पढ़ा व्हाट आर एसिड डेरिवेटिव्स, nomenclature of acid derivatives. We have studied in detailed nomenclature of acid chloride, acid amides, esters. नॉमनक्लेचर पे एसिड डेरिवेटिव्स के जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप नॉमनक्लेचर को बहुत अच्छी तरह पढ़ें। और आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एसिड डेरिवेटिव्स टुवर्ड्स एसाइल सब्स्टिट्यूशन। एक जनरल क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट एसिड डेरिवेटिव्स के, जो अलग अलग मेंबर स्टार्ट करें, एसिड क्लोराइड्स, एसिड अमाइड्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, कि जितने भी ये एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनकी एसाइल सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कि विच एसिड डेरिवेटिव्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज़ लीस्ट रिएक्टिव। इसको समझने के लिए देखो आप क्या देखना है कि जो भी एसिड डेरिवेटिव है उसके अंदर एसिड का OH हटकर जेड ग्रुप लगा होता है। जेड पे चाहे कोई भी ग्रुप लगे, OH लगे, हैलाइड्स लगे, एनहाइड्राइड्स बनाए, हम अमाइड बनाए, कम से कम एक अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर होगा। अब जब कम से कम एक अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एसिड डेरिवेटिव्स जो है वो इन दो स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। कैसे? ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव करता है तो देन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स ओवर हेयर एंड एज ए रिजल्ट वी गेट दिस स्ट्रक्चर। अब इसको समझना जरूर है रिएक्टिविटी के लिए। अपने को हम कंपैरेटिव रिएक्टिविटी समझना चाहते हैं तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि ग्रेटर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेसर विल बी द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। क्या मतलब हुआ कि इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा, कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी, और कम होगी तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको देखने के लिए जेड की नेचर देखनी है, तो जितने अलग अलग जेड हैं उनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी जो है वो किस ऑर्डर में होती है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी ऑफ वेरियस ग्रुप्स फॉलोज फॉलोइंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होता है उनका? NH2 की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है किससे? एल्कॉक्सी ग्रुप से। एल्कॉक्सी की ज़्यादा है किससे? हमारे पास इससे, एंड इट इज़ मोर देन क्लोरीन बिकॉज इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये क्या चीज़ है? रिलीजिंग एबिलिटी ऑफ वेरियस ग्रुप, राइट। अब जितनी इसकी रिलीजिंग एबिलिटी ज़्यादा है उतनी ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इन एसिड डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है अलग अलग एसिड डेरिवेटिव्स में कार्बोनाइल कार्बन पे क्या हो जाएगी, वो इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी एसिड क्लोराइड इज मोर देन anhydride. Anhydride will be more than this ester, और ester will be more than amide. ये किस चीज़ का ऑर्डर हो गया? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इन एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव्स में कार्बोनाइल कार्बन पर जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर है वही होगा। तो जितना इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा कार्बोनाइल कार्बन पर, उतनी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एसिड डेरिवेटिव टुवर्ड्स एसाइल सब्स्टिट्यूशन एक जनरल क्वेश्चन होता है। इसको पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। एसिड क्लोराइड आर द मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? एनहाइड्राइड्स की। एनहाइड्राइड्स के बाद किसकी होगी? एस्टर्स की। और एस्टर्स के बाद किसकी होगी? हमारे पास अमाइड की। It was a general question related to the reactivity of acid derivatives. इसके बाद हम देखो अब अलग अलग में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एसिड क्लोराइड्स, देन डिफरेंट नंबर उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देयर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन डिटेल। सो लेट अस स्टार्ट टुडे विद एसिड क्लोराइड्स। अब एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए इसको हम दोबारा नहीं लेंगे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि नॉमेनक्लेचर एसिड डेरिवेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
मैंने हर प्रकार के एग्जाम्पल साइक्लिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक सब बताए। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं एसिड क्लोराइड्स में, वेरियस मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड एंड देन देयर प्रॉपर्टीज। प्रेपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। अब देखो एक चीज़ तो जरूर है, इनका नाम ही क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया कि एसिड से बनते हैं। तो कोई भी एसिड डेरिवेटिव लें, चाहे हम क्लोराइड्स लें, अमाइड लें, एनहाइड्राइड लें, एस्टर्स लें, सबको एसिड से तो बना ही सकते हैं। सबको बनाने का एक कॉमन मेथड जो होगा हमेशा, चाहे कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लो, आप भूलोगे नहीं कभी भी कि एसिड डेरिवेटिव जो एसिड से बनते हैं, तो इनको एसिड से तो बना ही सकते हैं। तो नंबर वन मेथड प्रेपरेशन में, नंबर वन मेथड हम क्या लिख लेंगे, नंबर वन हम लिखेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है कार्बोक्सिलिक, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़ चुके हैं, तो ऐसी एक भी रिएक्शन नहीं होगी जो आपको नहीं आए कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो है हम करें किससे, रिएक्शन विद PCl5, PCl3, SOCl2, इन सब से करने पर क्या बन जाएंगे हमारे पास, एसिड क्लोराइड्स बन जाएंगे। ठीक है, जनरल लिखता हूँ, रिएक्शन नई रिएक्शन नहीं है, आपको आती है सारी रिएक्शन। हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किससे करें, PCl5 से करें। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किससे करें, PCl3 से करें। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किससे करें, SOCl2 से करें। सबसे प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड। तो प्रोडक्ट लिखते हैं इसका, देखो यहाँ OH, आपको पता है OH की रिएक्शन भी है, अल्कोहल की रिएक्शन भी इनसे करते हैं। तो OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं, आपको पता है जब PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, POCl3 एंड HCl। PCl3 से जब कराएंगे तब भी सेम होगा, एसिड क्लोराइड बनेगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट इस केस में क्या बनता है, H3PO3 बनता है। और इस केस में भी क्या बन जाएंगे हमारे पास, एसिड क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। देखो ऊपर एरो क्यों किया, कि गैसेस फॉर्म में निकलते हैं, इसलिए प्योर एसिड क्लोराइड बनाने के लिए ये मेथड यूज करते हैं हम, रिएक्शन विद दिस। अब यहाँ मैंने जनरल लिख दिया R। R क्या हो सकता है, हेयर R इज इक्वल टू एनी एल्काइल ऑब्लिक एराइल। R कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने लिखी है, प्रैक्टिस के लिए आप स्टार्ट करना। ये तीनों रिएक्शन लिखें अपने आप, स्पेस आपके लिए छोड़ रहा हूँ। किसी रिएक्शन लिखेंगे आप PCl5 से, PCl3 से, और फिर लिखेंगे SOCl2 से। ये एक प्रकार से आपके लिए एक्सरसाइज भी है और इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको। ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने R चेंज किया है। एक एरोमेटिक का एग्जाम्पल देता हूँ, वो भी पूरा करिएगा। पेन चेंज करता हूँ, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। हमने स्टार्ट किया बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन लिखी आप PCl5 से, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन लिखी आप PCl3 से, और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन लिखो SOCl2 से। तो पहला मेथड जो था, किसी भी एसिड से हम एसिड क्लोराइड बना सकते हैं बाय रिएक्शन विद PCl5, PCl3 और विद SOCl2। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, पेज चेंज करता हूँ। नंबर 2 मेथड लिखिए, नंबर 2 मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। नंबर 2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके सॉल्ट से भी हम क्या बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट कैसे बनाते हैं आपको मालूम है, कि मान लो एसिड है, एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाना है, हम उसकी एल्कली से रिएक्शन कराएंगे, राइट। कैल्शियम सॉल्ट बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सॉल्ट्स हैं उनकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, उनकी रिएक्शन हम किससे करा सकते हैं, PCl3 से करा सकते हैं, POCl3 से करा सकते हैं,
सल्फ्यूरल क्लोराइड से रिएक्शन करा सकते हैं। इन सब से रिएक्शन कराने पर क्या बनते हैं? एसिड क्लोराइड। तो रिएक्शन विद दिस, राइट। इनका भी एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमने लिया एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट से, सोडियम एसीटेट से। सोडियम एसीटेट क्या हो गया? एसिड का सॉल्ट हो गया। सिंपल रिएक्शन है, किसी भी एसिड की रिएक्शन हम जब NaOH से कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर हम PCl3 से करवाते हैं, किसी रिएक्शन कराएं PCl3 से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एसिड क्लोराइड। 3 Cl हैं, बैलेंस करने के लिए अपने इसके लिए लिए 3, तो 3 एसिड क्लोराइड प्लस सॉल्ट क्या बन जाएगा? सोडियम फॉस्फाइड, एसिड क्लोराइड बन जाएंगे जी। ओके, आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एरोमेटिक एग्जांपल ले लेते हैं। से हमने लिया सोडियम बेंजोएट, और सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन हमने किससे करवाया? POCl3। POCl3 क्या होता है? फास्फोरिल क्लोराइड। POCl3 का नाम आप नोट कर लीजिए आप चाहें तो, फास्फोरिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन करने से भी क्या बनेंगे? एसिड क्लोराइड बन जाएंगे हमारे पास। तो एसिड क्लोराइड कौन सा बन जाएगा? एरोमेटिक बेंजोइल क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट इसके अंदर क्या बनेगा? सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा NaCl प्लस NaPO3, राइट। अब ये देखो, इस रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ। बैलेंस क्या, हालांकि ऑर्गेनिक में जरूरत नहीं होती है। ये ले लीजिए, आपने 2 बेंजोइक एसिड लिए तो ये हो गया 2, बस, राइट। मान लो आपने लिया, जरूरी नहीं कि मोनोबेसिक सॉल्ट नहीं, कैल्शियम एसीटेट ले लीजिए। कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिल क्लोराइड से कराएंगे। तो सल्फ्यूरिक क्लोराइड से करने पर प्रोडक्ट वही एसिड क्लोराइड बन जाएंगे। 2 हैं तो 2 Cl हो गए, और साथ में क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट विल बी द बाय प्रोडक्ट इन दिस केस रिएक्शन। तो प्रोडक्ट इन दिस विल बी 2 एसिड क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट। ये अपना रिएक्शन किसका हो गया? दिस इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की रिएक्शन किससे करवाई? PCl3, POCl3, SOCl2 से। और प्रोडक्ट सब में क्या बन रहे हैं? ऑल आर गिविंग अस एसिड क्लोराइड। चलो, अब एसिड क्लोराइड के बाद हम पढ़ते हैं इसकी रिएक्शंस। रिएक्शन में सबसे पहले अपन जनरल, जैसे कि हम देखते हैं कि अपने को कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जनरली पता होना चाहिए, जिस पे क्वेश्चन, ऑर्डर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हम करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट, अब हमें कंपेयर करना है, मान लो बॉइलिंग पॉइंट को किससे? एसिड और एसिड क्लोराइड से। आप देखिए, सोचिए क्या डिफरेंस होता है एसिड और एसिड क्लोराइड में। देखो, एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। तो इसलिए boiling point of acid chloride is less than acetic acid. I hope रीजन आ गया आपको। H बॉन्डिंग पॉसिबल है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी। तो एसिड क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगा? कम होगा। सिमिलरली मान लो कंपेयर करना हम लोग को बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड विल बी लेस देन बेंजोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बॉइलिंग पॉइंट का। सिंपल एक कंसेप्ट बताया आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर, राइट। रिएक्टिविटी की जहाँ तक बात आती है तो अपने को पता चल चुका है कि एसिड क्लोराइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, पहला शुरू यहीं से किया था। एसिड क्लोराइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल एसिड डेरिवेटिव्स। आपको ध्यान रखना है, बस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जनरल आ जाएगा कि कौन सा होता है, तो एसिड क्लोराइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल एसिड डेरिवेटिव। जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। चलो, अब हम रिएक्शंस लेते हैं इसकी नंबर वाइज। फर्स्ट रिएक्शन, इसको हेड डाल दो, न्यूक्लियोफिलिक
एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। अब न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारे एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं, ठीक है। से एग्जांपल लेते हैं, ऐसे नंबर 1 हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ये भी एक जनरल क्वेश्चन, देखो ध्यान रखना आपको कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मेथड ऑफ प्रेपरेशन में भी बताया था कि किसी भी एसिड डेरिवेटिव को हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एसिड डेरिवेटिव्स की, यहाँ तो हम एसिड क्लोराइड की बात कर रहे हैं, अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ अपन लिखते हैं एसिड क्लोराइड का एग्जाम्पल, एसिड क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल याद रखना है आपको कि कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, उनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो कि ये मान लो एसिड क्लोराइड है, और इस एसिड क्लोराइड का हमने देखो एक्वस सॉल्यूशन का सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया। किससे रिएक्शन किया? सिल्वर नाइट्रेट से। तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बन जाएंगे? एसिड। और एसिड से ये जो क्लोराइड है HCl, ये क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बना लेगा। सिल्वर क्लोराइड क्या बना लेगा? वाइट प्रेसिपिटेट। तो क्वेश्चन हो सकता है अच्छा कि एसिड क्लोराइड गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। तो क्यों हुआ ये? कि इस एसिड क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस हो गया तो क्या बन गया हमारे पास? एसिड बन गया प्लस HNO3 प्लस क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड के क्या बन जाएंगे? वाइट PPT बन जाएंगे। तो दोनों एक जैसी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एक एग्जांपल आप लिखो, एसिड क्लोराइड हाइड्रोलिसिस। तो आपको आना चाहिए, कंप्लीट करो अपने आप, केवल कुछ नहीं फर्क किया, आर की जगह मैंने ये ग्रुप लगाया, आप अपने आप लगाइए रिएक्शन। इसी टाइप का दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, रिएक्शन विद KCN, पोटाशियम साइनाइड से रिएक्शन। अब देखो पोटाशियम साइनाइड से जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? नेचुरली क्लोराइड हट के लग जाएगा साइनाइड, सिंपल है देखो। और फिर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको बनता है एसिड बनता है। तो क्या फ़ायदा हो जाएगा इससे? जितने एसिड क्लोराइड में कार्बन है उससे एक कार्बन ज़्यादा वाला एसिड जो है इस रिएक्शन से करके हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखो RCOCl प्लस KCN प्लस KCN। तो KCN से जब रिएक्शन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? KCl और CN इज रिप्लेस्ड बाय साइनाइड ग्रुप। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCOCN एल्केनॉयल साइनाइड। एल्केनॉयल साइनाइड बढ़ गया प्रोडक्ट। अब एल्केनॉयल साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ये रिएक्शन आपको पता है कि साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑलवेज फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता, तो एक कार्बन ज़्यादा वाला कीटो एसिड्स बन जाएंगे इससे। प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे इससे? कीटो एसिड्स आर फॉर्म्ड। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, एसिड क्लोराइड इनटू कीटो एसिड। एग्जांपल लिखते हैं, देखो मान लो ये एग्जांपल आ गया आपको, एसिड क्लोराइड और एसिड क्लोराइड का रिएक्शन आपने किया KCN से, तो माइनस क्या हो जाए? KCl, इट विल फॉर्म, R लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, साइनाइड दैट इज CH3COCN। CH3COCN इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अब जब CH3COCN का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइनाइड इज कन्वर्ट टू दिस, तो प्रोडक्ट विल बी दिस अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड्स आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अल्फा कीटो एसिड्स आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस। रिएक्शन विद KCN इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप की रिएक्शन के, देखो है ना, कीटो एसिड। ये कीटो एसिड तो सभी पर्टिकुलरली बायोलॉजी स्टूडेंट सब पहचानते होंगे। इसका नाम क्या होता है?
पायरुविक एसिड, नेम ऑफ दिस इज पायरुविक एसिड। आईयूपीसी नाम पूछ सकते हैं आपसे, 2-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड, सिंपल है, आईयूपीसी नाम तो काफ़ी सिंपल होता है इसका, है ना। राइट दिस। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। रिएक्शन विद एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल और फिनॉल से रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हमने किसी भी अल्कोहल से किया, से इथाइल अल्कोहल, और फिनॉल से अगर किया तो फिनॉल रिएक्शन तो दिस की है, तो इट विल फॉर्म एस्टर। प्रोडक्ट दोनों में सेम बनने वाला, देखो यहाँ पर CH3CuCl Cl, Cl, और इस केस में क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, इथॉक्सी ग्रुप, Cl इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो CH3COSH रह गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OC2H5, बाय प्रोडक्ट विल बी दिस, व्हाट इज दिस, एस्टर। अब देखो इससे एक सीख हमने, इस रिएक्शन से क्या आया कि हाउ एसिड क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एस्टर, एसिड क्लोराइड को एस्टर में कन्वर्ट करना आगे साथ में। नाम आपको आता ही है, अभी नेमिंग मैंने सिखाया था अच्छी तरह, इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट। सिमिलरली जब फिनॉल को कन्वर्ट करेंगे तो जो क्लोराइड है, दिस क्लोराइड विल बी रिप्लेस्ड बाय फिनॉक्सी ग्रुप, अगेन फिनाइल एसीटेट, फिनाइल इथेनोएट, ये प्रोडक्ट बन गए इससे, क्लियर। तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था आपका, क्लियर। और इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, अपने आप पूरा करिए। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, से हमने स्टार्ट किया बेंजोइल क्लोराइड से, और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन आप करवाइए फिनॉल से। क्वेश्चन ये है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराया आप इथेनॉल से, और ये प्रोडक्ट आपको समझ चुके हैं कि क्लोराइड विल बी रिप्लेस्ड बाय इथॉक्सी ग्रुप हेयर एंड फिनॉक्सी ग्रुप इन दिस रिएक्शन। ये अपने आप कंप्लीट करिएगा, ये आज के लिए होमवर्क है आपका छोटा सा, ओके। और रिएक्शंस हैं अभी हमारे पास इसकी एसिड क्लोराइड की, विल कंटिन्यू विद दिस एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव्स। कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।